इंदौर की पलासिया पुलिस को जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी मूल रूप से खंडवा के निवासी है, जिन्होंने मामूली विवाद के बाद एक युवक पर चाकू से प्राण घातक हमला किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। ठीक है। थाना पलासिया में एक घटना हुई थी जिसमें फरियादी राजेश के द्वारा बताया गया कि वो अपने अपने फ्लैट पर जो बड़वानी प्लाजा में अपने फ्लैट पर धर्मेंद्र के साथ बैठा हुआ था। तभी जो पास में रहने वाले शुभम और पंकज कुछ कुल 3 लोग आए और 3 लोगों के द्वारा गेट खटखटाया गया और गाली गलौज किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई और इसके बाद उनके द्वारा चाकू निकाल लिया और चाकू से जान से मारने का प्रयास किया गया। इस पर से 109 बीएनएस जान से मारने की धमकी और हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। तीनों ही आरोपियों को पलासिया पुलिस के द्वारा 6 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। साथ में घटना में प्रयुक्त चाकू को भी जब्त कर लिया गया और गाड़ी भी जब्त कर ली। इंदौर में एक बार फिर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक युवक को अपनी बातों में उलझाकर करोड़ों रुपए की जमीन के एग्रीमेंट कर उसके ठिकाने लगाने के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सभी थाना प्रभारियों के द्वारा एवं क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर SGSITS कॉलेज के पास जो सार्वजनिक शौचालय है वहां पर घेराबंदी करके 2 व्यक्तियों को पकड़ा, जिसमें एक गौरव है और एक सौरभ है। गौरव ड्राइविंग का काम करता है जबकि सौरभ मजदूरी करता है। इन दोनों की जब तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से लगभग 10.5 ग्राम के करीब ब्राउन शुगर मिली। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में 8/21 एनडीपीएस एक्ट के साथ केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में इनसे पूछताछ की जा रही है, बैक ट्रेस किया जा रहा है, उस व्यक्ति को भी आरोपी बनाया जाएगा जो इसमें जिसने इनको ये सप्लाई की है। फिलहाल लगभग 1,10,000 की स्मैक जब्त कर ली गई है। इंदौर में नशा कारोबारियों पर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद की गई। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि SGSITS कॉलेज के पास कुछ संदिग्ध लोग हैं जो ब्राउन शुगर सप्लाई करने की फिराक में हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर उक्त तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सभी थाना प्रभारियों के द्वारा एवं क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर SGSITS कॉलेज के पास जो सार्वजनिक शौचालय है वहां पर घेराबंदी करके 2 व्यक्तियों को पकड़ा, जिसमें एक गौरव है और एक सौरभ है। गौरव ड्राइविंग का काम करता है जबकि सौरभ मजदूरी करता है। इन दोनों की जब तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से लगभग 10.5 ग्राम के करीब ब्राउन शुगर मिली। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में 8/21 एनडीपीएस एक्ट के साथ केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में इनसे पूछताछ की जा रही है, बैक ट्रेस किया जा रहा है, उस व्यक्ति को भी आरोपी बनाया जाएगा जो इसमें जिसने इनको ये सप्लाई की है। फिलहाल लगभग 1,10,000 की स्मैक जब्त कर ली गई है। इंदौर में एक के बाद एक साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर महिला को बातों में उलझाया गया, उसके नाम से लोन उठाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। थाना क्राइम ब्रांच में एक साइबर धोखाधड़ी की एफआईआर रजिस्टर की है जिसमें फरियादी जो कि खुद इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस कंपनी में ऑपरेशनल मैनेजर है। उसके पास 3 महीने पहले घटना से 3 महीने पहले एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आया और चूंकि उसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं थी, अचानक उसके पास कॉल आया 3 महीने बाद कि आपको क्रेडिट कार्ड अगर बंद कराना है तो उसने बोला कि मेरे किसी यूज का नहीं है, मुझे बंद कराना है। उसके बाद उनसे ये बोला गया आपकी आईडी आप खोलिए, आईडी बंद करानी होगी, उसके लिए ओटीपी आएगा और उसको बातों में जाकर उससे आईडी ली और उसका ओटीपी ले लिया। चूंकि एक दिन छुट्टी थी तो वो देख नहीं पाई, उसके अगले दिन उसने देखा तो उसके नाम से बैंक से लोन ले लिया गया, 6,82,000 का लोन लिया गया। उसके अकाउंट में वो पैसा आया और स्कैमर ने वही पैसा 2 अलग-अलग ट्रांजैक्शन करके 4 लाख और 4,82,000 और 2 लाख इस तरह के 2 ट्रांजैक्शन किए और अलग-अलग अकाउंट में उसे ले लिए गए। तो इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया है। जो अकाउंट में पैसा गया है वो यूपी के अकाउंट में पैसा गया है। फिलहाल उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इंदौर में एक चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें 2 गुटों में विवाद हुआ और उसके बाद विवाद इतना बड़ा कि एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं विजयनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना विजय नगर में कल रात्रि में लगभग 11 बजे के करीब ऑर्बिट मॉल के पास एक घटना हुई थी जिसमें कि जो हरिओम था वो उसका कुछ युवकों से विवाद हुआ। टकराने पर इस पर से जब उसके साथ गाली गलौज किया गया तो उसने अपने साथी को बुलवा लिया, गोलू को बुलवा लिया, ये दोनों। और इनके साथ दूसरे पक्ष ने इनके साथ झगड़ा किया। फिर उसके बाद एक कांच की बोतल से पीठ में उसके चोट पहुंचा दी, जिससे कि उसको तत्काल गोलू को हॉस्पिटलाइज कराया गया, वेदांता हॉस्पिटल ले गया, जहाँ पर रात को 3:30 बजे के करीब उसकी डेथ हो गई। तो इसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाना विजयनगर में एफआईआर रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज
देखे जा रहे हैं और उसमें आरोपियों की पहचान की जा रही है। आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध लोगों को उठाया गया है और जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें फिलहाल सस्पेक्ट से पूछताछ की जा रही है। ये दोनों जो लोग गोलू और हरिओम थे, ये ब्यावरा राजगढ़ के रहने वाले हैं और यहाँ पर प्राइवेट जॉब करते हैं। इंदौर शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। संकल्प से समाधान, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की है। साथ ही महिलाओं के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए स्कूल कॉलेज में विशेष शिविर लगाए जा रहे। जनवरी माह में सड़क सुरक्षा माह चला था। उसमें सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के लिए जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विमेंस हेलमेट रैली भी निकाली गई। उसमें भी यातायात नियमों के जो है पालन करने पर जो है जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश की गई। और जो संकल्प से समाधान अभियान चल रहा है, उसमें भी इस महीने में 10,000 के आसपास लर्निंग लाइसेंस कैंप में बना दिए गए कॉलेजेस में। आरसी रिन्यूअल कर दिए गए हैं 250 से अधिक, और लाइसेंस नवीनीकरण भी 2000 से ज़्यादा कर दिए गए हैं। और इसके अलावा विभिन्न स्लीपर बसों पर कार्रवाई की गई है और उनको भी नियमों का पालन करने के लिए किया गया है। और लगभग 4 लाख से अधिक शमन शुल्क भी वसूला गया है। और ट्रैफिक पुलिस का भी जो हेलमेट अभियान चल रहा है, उसमें भी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सर, महिलाओं का किस तरह से पूरा सहयोग मिला है? महिलाएं जो है बहुत उत्साहपूर्वक जो कॉलेजेस में अपने कैंप चल रहे हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, क्योंकि आज जैसा कि आपको मालूम है मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है उसमें महिलाओं के लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस सब निःशुल्क बनाए जाते हैं और उनका वो बढ़ चढ़कर फायदा ले रही हैं। किस तरह से महिलाओं से अपील करें बच्चों अब मैं और इसमें और अपील करना चाहता हूँ कि अभी यह संकल्प से समाधान अभियान चल रहा है, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो है ये आगे आकर अपना लाइसेंस बनवाएं। और आरटीओ ऑफिस में भी यह कैंप चल रहा है, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना लाइसेंस बनाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दें। इसी के साथ साथ अभी एक राहवीर योजना भी चालू हुई है, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति जान बचाता है किसी की वाहन दुर्घटना में, सिर्फ वाहन दुर्घटना में जान बचाता है या उनको गोल्डन आवर में हॉस्पिटल में भर्ती करता है, तो उनको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में यह समिति बनी हुई है। तो अभी 2 प्रस्ताव भेज भी दिए गए हैं 25,000 के लिए, राहवीर के लिए। तो मेरी अपील है कि अब जब भी कोई एक्सीडेंट हो तो वीडियो बनाने या फोटो खींचने या और कुछ काम करने की बजाय सबसे पहले गंभीर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाया जाए, जहां उनको कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी और उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, सिवाय इसके कि उनको अगर योजना का लाभ दिलाना है तो उनका नाम, आधार नंबर वगैरह पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई कानूनी पेच नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 134A में उनको गुड समैरिटन जो पहले कहा जाते थे, अब वो राहवीर कहे जाएंगे। तो राहवीर बने और लोगों की जान बचाने में अपना सहयोग दें और उसके साथ साथ इनाम भी पाएं। थैंक यू। मैं राजेश गुप्ता, ARTO इंदौर।